अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान पेनल कोड के दो सेक्शन कवर करेंगे, जो सेक्शन नंबर 115 एंड 116 है। सो ये स्टिल कंटिन्यूएशन है जो चैप्टर नंबर 5 पाकिस्तान पेनल कोड है उसका, जो बात करता है अबेटमेंट की। सो ये जो सेक्शंस हैं ये भी अबेटमेंट से रिलेटेड है। सो ये जो आज का लेक्चर है इसका जो पर्टिकुलर फोकस है यानी इन दो सेक्शंस में वो ये है कि अगर का लॉ कहता है कि अगर क्राइम कंप्लीट ना भी हो तब भी अगर आपने कोई अबिटमेंट की है तो अबिटमेंट जो है वो क्या है, पनिशेबल है। यानी यहाँ से इन दो सेक्शंस में जो क्रिमिनल लॉ का फोकस है वो रिजल्ट से हट कर किसके ऊपर आ जाता है, यानी रिस्क के ऊपर आ जाता है। यानी अगर आपके अबिटमेंट की वजह से कोई रिस्क क्रिएट होता है तो अगर चाहे आपने जिस एक्शन में अबिटमेंट की है, अगर उसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं भी आया, ठीक है, वो ऑफेंस कमिट नहीं भी हुआ, तब भी अगर वो रिस्क रिड्यूसिंग था तो फिर इस सूरत में जो अबिटमेंट है वो पनिशेबल है। यानी जो इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इसका जो मेन फोकस है लॉ का इन सेक्शंस में वो क्या है, वो है प्रिवेंटिव जस्टिस। ठीक है, यानी जस्टिस असल में तो लॉ का जो मकसद होता है वो जस्टिस प्रोवाइड करना होता है किसी भी फॉर्म में। जो एक पर्टिकुलर फॉर्म है वो प्रिवेंशन भी है कि देखिए, एक होता है तरीक़ाकार कि जब कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो फिर लॉ क्या करती है, ये लॉ उस ऑफेंस को पनिश करती है। ठीक है, वो तो लेटर स्टेज है जब ऑफेंस जो है वो कमिट हो जाता है। लेकिन ऑफेंस की प्रायर जो कमेंसमेंट है उससे पहले भी एक तरीक़ाकार है कि ऑफेंस को रोका जाए, और वो क्या है, वो है प्रिवेंशन। ताकि प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आप ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से जो ऑफेंस है वो कमिट ना हो। सो आज का जो हमारा लेक्चर है जो दो सेक्शंस पर बेस हैं ये प्रिवेंटिव जस्टिस को रिफ्लेक्ट करता है। यानी स्टेट जो है वो सिर्फ कंप्लीट जो हार्म्स हैं, जो ऑफेंसेस हैं, उसको पनिश नहीं करती, उनको तो करती ही है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो ये पीनल लॉ जो है, ये पाकिस्तान पीनल कोड, ये कंप्लीट इसीलिए ही बना है ना कि ऑफेंसेस को क्या करे, पनिश करे। लेकिन उससे पहले भी और स्टेट जो है वो अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर कोई ऑफेंस है, कोई हार्म है, उसके पैदा होने से होने का जो रियल रिस्क है उसको भी क्या किया जाए, रोका जाए। सो ये जो प्रिवेंटिव जस्टिस का जो कंसेप्ट है ये इंग्लिश कॉमन लॉ और जो पॉलिसी है वहाँ से डेवलप हुआ है। ठीक है, यानी अगर सिस्टम जो है वो सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस करे, ऑफेंस का वेट करे कि जब ऑफेंस होगा फिर जो है स्टेट जो है, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो फिर इन्वॉल्व होंगी उसमें, तो तब तक बहुत देर हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक जो है एक पर्टिकुलर वे है जस्टिस को प्रोवाइड करने का। और पाकिस्तान में जो है जो ये अप्रोच है प्रिवेंटिव जस्टिस का, ये पाकिस्तान की पिनल कोड जो है उसके थ्रू भी कोडिफाइड है। आप देख सकते हैं कि ये इन सेक्शंस में ये इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हमें नज़र आती है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको अगर हम कोई नाम देंगे तो इसका ये नाम होगा कि अबिटमेंट, चूँकि ये अबिटमेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि अबिटमेंट का ही चैप्टर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। अबिटमेंट विदाउट कंप्लीशन, कि अगर जो ऑफेंस है जिसके लिए आपने अबिटमेंट की है, अगर वो ऑफेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर उस सूरत में अबिटमेंट जो होगी लॉ उसको कैसे देखेगा। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में इन दो सेक्शंस में पर्टिकुलरली देखेंगे। सो चलो देखते हैं कि सेक्शन नंबर जो 15 है वो क्या कहता है। इसका जो टाइटल है वो कहता है कि अबिटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। यानी आपने जो अबिटमेंट जिन ऑफेंसेस में की है वो ऑफेंसेस जो हैं उनकी जो पनिशमेंट है वो क्या है, वो या तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ फॉर लाइफ है। इसका मतलब है ये सिवियर नेचर के केसेस हैं। इफ़ ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस जो है जिसके लिए आपने अबिटमेंट की है वो कमिट नहीं भी होता तो फिर जो है अभी आगे देखते हैं कि टेक्स्ट इसका क्या कहता है। So whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for the life। ये अगेन ये आप इस फ्रेज को देख सकते हैं कि जब से हमने अबिटमेंट का जो सेक्शन है और ये चैप्टर है वो स्टार्ट किया है, ये कहते हैं कि हु एवर अबिट्स द कमीशन, राइट। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना अबिट्स, अबिट्स का मतलब क्या है कि जो सेक्शन नंबर 107 है वो क्या होगा, वो एप्लीकेबल होगा। उसकी जो 3 कंडीशंस हैं जैसे इंस्टिगेशन है, कंस्पेरेसी है, एड्स है, अगर ये इस्टेब्लिश नहीं है तो फिर जो सेक्शन नंबर 115 है ये क्या होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले तो क्या होगी, अबेटमेंट होगी। यानी जो सेक्शन 107 है उसकी जितनी भी मूड्स हैं वो क्या होंगे, उनमें से कोई एक मूड्स होगा या सारे भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले सेक्शन 115 की एप्लीकेशन के लिए कि ये एप्लीकेशन में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि अबेटमेंट जो है वो प्रूफ हो चुकी हो, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ आर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पे ऑफेंस की कैटेगरी डिफाइन होती है, यानी सिर्फ स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, यानी सिर्फ वो ऑफेंसेस कवर होते हैं जिनकी डेथ पेनल्टी है, पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, या फॉर एग्जांपल वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जितना सीरियस ऑफेंस होगा उतनी स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव लाइबिलिटी होगी। आगे कहता है कि शिल इफ that offense be not committed and consequence of that abatement, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ, ये देखें ऑफेंस बी नॉट कमिटेड मीन्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अबेटमेंट हो गई है, ठीक है, और इंटेंशन जो थी वो भी रियल थी। आगे क्या कहता है कि एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड, यानी ये जो क्लास है ये बताता है कि अगर पीपीसी में, दिस कोड से क्या मुराद है, पीपीसी है ना, क्योंकि हम अभी पीपीसी ही पढ़ रहे हैं। तो जो दिस कोड है यानी पीपीसी है, अगर पीपीसी में किसी स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए ऑलरेडी अगर सेपरेट अबेटमेंट की जो पनिशमेंट है वो दी हुई है, तो फिर तो ऑब्वियसली वो अप्लाई हो गई, ठीक है। इसको हम प्रीवियस सेक्शन में भी, प्रीवियस अबेटमेंट के लेक्चर्स में भी इसको इस चीज़ को हम डिटेल के साथ क्या कर चुके हैं, एक्सप्रेस कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर तो अगर किसी प्रोविजंस में पर्टिकुलर पनिशमेंट मेंशन है और वो पनिशमेंट लग रहा है, तो फिर तो ऑब्वियसली वो सारा प्रोविजंस ही एप्लीकेशन में आएगा, तो फिर पनिशमेंट भी वो अप्लाई होगी। अगर किसी प्रोविजन में जो अबेटमेंट की कोई खास जो पनिशमेंट है वो मेंशन नहीं है, तो फिर इस सूरत में जो सेक्शन नंबर 115 है ये फॉल बैक का रूल जो है बन जाता है। आगे ये कहता है कि be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable for fine। सो यहाँ पे जो वो है पनिशमेंट है, ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट है, यानी मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगी वो एक्सटेंड हो सकती है कितने अरसे तक, 7 ईयर तक। और प्लस जो है यहाँ, क्योंकि यहाँ एंड लगा हुआ है ना, तो ये फ़ाइन है, यानी इम्प्रिजनमेंट भी होगी 7 ईयर्स तक, और जो एक्सटेंड हो सकती है, यानी 7 ईयर से कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी अबेटमेंट की नेचर क्या है। लेकिन उसके साथ साथ प्लस क्या होगा, प्लस फाइन भी लग सकता है। यानी आपने सिर्फ अबेटमेंट की कोशिश की, जो एक्चुअल ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ, क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए जो पनिशमेंट है वो एक्चुअल ऑफेंस से कम है। जबकि प्रीवियस लेक्चर में जो सेक्शन नंबर 1 था, इससे प्रीवियस का जो लेक्चर था जिसमें हमने 111 से 114 तक के सेशन कवर किए थे, वो ये बात करते थे कि अगर आप किसी ऑफेंस में अबेटमेंट करते हैं और वो कंस्टिट्यूट हो जाता है, तो फिर अबेटर को उस एक्चुअल ऑफेंस की जो पनिशमेंट होती है वो मिलती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये कह रहे हैं ना कि ऑफेंस नॉट कमिटेड, तो अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो इस वजह से कह रहे हैं कि जो एक्चुअल ऑफेंस से ये कम है, ठीक है। 7 ईयर तक एक्सटेंस हो सकती हैं और फाइन भी लग सकता है। सो अब आगे जो ये है ये बताता है कि इफ़ एक्ट कॉजिंग हार्म टू बी डन इन द कंसीक्वेंस। अब यहाँ पे जो लॉ है वो कौन सी सिचुएशंस बताता है, ये एग्रीवेटेड सिचुएशंस बताता है, जो फ्रेज नंबर 6 है इसका। इफ़ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज़ लाइबल इन कंसीक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, यहाँ पे ये बता रहे हैं, इन ये सिचुएशंस है यहाँ पे चेंज हो रही है कि इफ़ एनी एक्ट जिसके लिए आपने अबेटमेंट की है, क्या किया है, अबेटमेंट, फॉर विच द अबेटर इज़ लाइबल, जिसके लिए अबेटर जो है वो लाइबल है, इन कंसीक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, यानी अबेटमेंट की कंसीक्वेंस में क्या हुआ हो, कुछ पर्शन जो एक्ट है वो हो गया हो, जो क्राइम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, विच काजेज हर्ट्स टू एनी पर्सन, अगर इसी प्रोसेस में जो अबेटमेंट का प्रोसेस है किसी को हर्ट पहुंच गया, ठीक है, इज डन, द अबेटर शिल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट of either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पे जो पनिशमेंट है इसको आप देखें, ये क्या हो जाती है, शिल बी लाइबल होगा इम्प्रिजनमेंट
विच मे एक्सटेंड्स टू 14 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो क्या हो रही है, वो डबल हो रही है। यहाँ पे क्या क्या था, जो ऊपर का फ्रेज था उसमें 7 थी, अब यहाँ पे एक्सटेंड होके जब कोई हर्ट जो है अगर वो इन्वॉल्व हो गया है तो फिर जो पनिशमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी, यानी 7 + 7 इज इक्वल टू 14। तो रिस्क जो है देखें, अगर एक्चुअल हार्म होता तो फिर क्या होता, उसको 14 ईयर की सज़ा मिल गई। अगर सिर्फ रिस्क मौजूद है, सिर्फ रिस्क है, कोई एक्चुअल एक्ट जो है वो कंडक्ट नहीं हुआ, तो फिर जो पनिशमेंट होगी वो हाफ हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो इलस्ट्रेशन है उसको देखते हैं। ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि वो जी को मर्डर करे। द ऑफेंस इज़ नॉट कमिटेड, यानी बी ने जो है जी को कत्ल नहीं किया, कत्ल अभी वाक़या नहीं हुआ। अब ए जो है वो कौन है, लाज़मी बात है वो कौन है, वो अबेटर है ना, उसने तो अपना काम कर लिया इंस्टिगेट का। ये किसके अंडर किया है, सेक्शन नंबर 107 जो डिफाइन कर रहे हैं ना कि जो अबेटमेंट है वो कैसी की जाती है। ठीक है, उसका जो क्लास नंबर 1 है। ऑफेंस कमिट नहीं हुआ इफ़ बी हैड मर्डर जेड, अगर बी जो है वो जेड को कत्ल कर देता, कंडीशन है ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ। तो बी को कौन क्या सज़ा मिलती, जो मर्डर की सज़ा है 302 में, वो कई उसके क्लॉजेस हैं, यानी कि सास, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, डिपेंड करता है, फाइन एटसेट्रा। तो कहते हैं कि अगर बी जो है वो क्या करता, वो जी को कत्ल कर देता, तो उसको जो पनिशमेंट मिलती वो क्या पनिशमेंट मिलती, वो उसको डेथ मिलती या उसको क्या मिलती, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलती। देयरफॉर ए इज़ लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड्स टू 7 ईयर। उसकी जो सज़ा है, ए का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। ए कौन है, अबिटर का। और अबिटर पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर है वो अबिटमेंट है। ठीक है, इस वजह से हम बार बार अबिटमेंट की बात कर रहे हैं। जो बी है, जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है, उस पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस जो अबिटर है उसके ऊपर है। सो कहते हैं कि जो ए है, जो अबिटर है, वो किस चीज़ के लिए लायबल हैं, वो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर। क्योंकि ये इसका जो टेक्स्ट है, जो लॉ है, वो यही कहता है ना कि उसकी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है। एंड आल्सो फाइन एनी प्लस। ठीक है, एंड इफ एनी हर्ट टू बी डन टू जी। अब जो एक्चुअल इंटेंशन थी ए की वो क्या था, मर्डर था। लेकिन ये जो फ्रेज है ना, ये वो बता, जो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है टेक्स्ट का, ये वो बता रहे हैं कि अगर एक्ट जो है वो डन नहीं हो जाता तो फिर उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 7 ईयर होगी। अब ये जो क्लॉज है सेक्शन नंबर 115 का, ये बताता है कि अगर उस एक्ट का कुछ पार्ट हो जाए, यानी पार्शियल पार्ट हो जाए, कंप्लीट एक्ट ना हो जाए, तो फिर क्या होगा, यानी और जी जो है वो मर्डर नहीं हुआ, बल्कि बी ने कोशिश की, लेकिन वो क्या हो गया, वो हर्ट हो गया। टू डन टू जी एंड कंसिक्वेंस ऑफ द अबिटमेंट। ठीक है, अबिटमेंट के नतीजे में क्या हुआ, जी जो है वो उसको वो हर्ट हुआ। सो ही विल बी लायबल, कौन, जो अबिटर है, टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड्स टू 14 ईयर एंड टू फाइन। अगर एक डन नहीं हुआ तो 7 ईयर है। और अगर कोई पार्शियल एक्ट जो है वो क्या हो गया है, वो पार्शियल एक्ट हो गया है, तो फिर ये 7 ईयर तो है ही है। तो फिर ये जो पनिशमेंट होगी ये क्या हो जाएगी, ये डबल हो सकती है और प्लस फाइन भी हो सकता। और ये जो पनिशमेंट है ये किसके लिए है, ये अबेटर के लिए है। अब यहाँ पे मकसद क्या है, यानी इसको जब एक्ट हुआ ही नहीं है तो फिर लॉ क्यों पनिश करता है, या लॉ इतनी सिवियर पनिशमेंट को डबल क्या क्यों करता है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे यही वो जगह है जहाँ हम बात कर रहे थे ना प्रिवेंटिव जस्टिस सिस्टम की। तो लॉ ये कहते हैं कि जो डेंजरस इंटेंशन है ना, वो क्या करते हैं कि डेंजरस इंटेंशन को ही पनिश करो, रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा क्या हो, सिवियर हो। सो ये कहते हैं कि सिर्फ रिस्क अगर क्रिएट हुआ तो फिर पनिशमेंट लो होगी। जो हमने देखा कि इस केस में कितनी है, सिर्फ रिस्क की बुनियाद पर कि उसने क्या किया, रिस्क क्रिएट किया, हालांकि जो एक्चुअल पनिशमेंट ऑफेंस है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। तो ये जो पनिशमेंट है ना, ये प्रिवेंटिव जस्टिस के प्रिंसिपल की वजह से उसको दी जा रही है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोगों के अंदर ये भी खौफ हो कि अगर आप यानी आपको मालूम हो कि अगर आप किसी
ऑफेंस की इंटेंशंस भी कर रहे हैं, रिस्क भी प्रोड्यूस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी जो है ये पनिशेबल है, ठीक है, ताकि जो क्राइम्स हैं उनको रोका जा सके। सो जो सेक्शन नंबर 115 है वो सिर्फ ग्रेव ऑफेंसेस के लिए है, इसलिए जो पनिशमेंट है वो रिलेटिवली हाई है। ग्रेव के लिए इस तरह है ना कि देखा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ना कि सिर्फ वो ऑफेंसेस जो पाकिस्तान पिनल कोड में जिनकी सज़ा डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अब सारे जो ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पिनल कोड में वो पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो नहीं है ना, कुछ ऐसी भी है जिनकी 3 महीने की सज़ा है, कुछ की 2 साल की सज़ा है, ठीक है, और कुछ का सिर्फ फ़ाइन है, कुछ का तज़ीर है, कुछ का क्या है, कुछ का क्या है, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ की यानी जो सीरियस बेस्ड जो क्राइम्स हैं, ग्रेव ऑफेंसेस हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। सो इसलिए जो पनिशमेंट है वो भी क्या है, ज़्यादा है। सो ये जो सेक्शन है ये प्रूव करता है कि क्रिमिनल लॉ जो है वो सिर्फ कंप्लीट क्राइम्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अगर क्राइम्स जो है वो रिस्क क्रिएट करते हैं या जो है वो क्या है पार्शियली भी कमेंट्स हो गए हैं, तब भी जो क्रिमिनल लॉ है उसको क्या करेगा, पनिशमेंट दे सकता। और अभी तक अगर आपके जहन में भी आइडिया है कि अगर आप किसी को इंस्टिगेट करोगे कोई ऑफेंस कमिटमेंट के लिए और अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं भी होता और आप ये समझते हैं कि मैं तो लायबल नहीं हूँ, तो आपके लिए भी ये इतला है कि अगर इंस्टिगेशन यानी किसी भी सूरत में अगर आपने अबिटमेंट की है और अगर एक्चुअल ऑफेंस कमिट नहीं होता तो तब भी जो है इतनी ही सिवियर सज़ा है अबिटर की। सो बेहतर ये है कि अबिटमेंट से परहेज़ करें। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 116। जो सेक्शन नंबर 116 है ये सेक्शन नंबर 115 का एक लाइटर वर्जन है, लेकिन कंसेप्चुअली ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है सेम वही जो प्रिवेंटिव क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसको लोअर लेवल के जो ऑफेंसेस हैं उस तक एक्सटेंड करता है, क्योंकि जो सेक्शन नंबर 115 था वो जो ग्रेव ऑफेंसेस थे उनकी बात कर रहा था। अब जो सेक्शन 116 है ये क्या करता है, लोअर लेवल के ऑफेंसेस को कवर करता है। सो इसका जो टाइटल है ये कहता है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। 15 में क्या था, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ भी क्या है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, यानी वो 2 साल भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, 1 महीना भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है। यानी जो सेक्शन 116 है ये कहता है, इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि अगर तुमने किसी इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंस में अबिटमेंट की, लेकिन जो ऑफेंस है वो क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ, तब भी तुम पनिश हो गए। यानी लॉ जो है यहाँ भी रिजल्ट का वेट नहीं करता, सिर्फ इंटेंशन का होना काफ़ी है प्लस रिस्क क्रिएशन जो है, इंटेंशन प्लस जो रिस्क क्रिएशन है ये क्या है, ये आपको ये काफ़ी है आपको लायबल ठहराने के लिए। सो अब इसका टेक्स्ट देखते हैं। हु एवर्स अबेट, अगेन यहाँ पे आया है कि हु एवर्स अबेट मीन्स सेक्शन 107 जो है वो अप्लाई हो चुका होगा। अगर 107 जो है वो अप्लाई नहीं हुआ तो सेक्शन 116 जो है वो नहीं आएगा एप्लीकेशन में। हु एवर अबेट्स इन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यानी अगर कोई ऐसी ऑफेंसेस में अबेटमेंट करता है जिनकी सज़ा जो है पाकिस्तान पिनल कोड में किसी भी लॉ में, यानी किसी स्पेशल लॉ में, किसी लोकल लॉ में, चाहे कोई भी लॉ हो, उनकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है, तो उस अबिटमेंट के साथ क्या होगा, शिल इफ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन द कंसीक्वेंस ऑफ द अबिटमेंट, यानी अगर ये देखा जाएगा कि अगर वो ऑफेंस जो है वो अबिटमेंट की नतीजे में ना होता, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबिटमेंट। ओके, सबसे पहले तो इस फ्रेज को देख लेते हैं कि यानी इफ दैट ऑफेंस सॉरी इम्प्रिजनमेंट की बात देख लेते हैं। यानी ये यहाँ पे जो बात हो रही है वो किन ऑफेंसेस की बात हो रही है, वो जो यानी डेथ और लाइफ वाले नहीं, बल्कि जो नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चीटिंग, थेफ्ट, फॉल्स एविडेंस या जो सिंपल हर्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आती हैं, ठीक है। सो ये जो सेक्शन है ये यानी जो मॉडरेट ग्रेविटी क्राइम्स हैं उनको भी कवर करता है, ठीक है, और जो लोअर हैं उनको भी कवर करता है। सो ये जो फ्रेज है, ये सेकंड फ्रेज, ये यहाँ भी क्या करता है, ये कंडीशंस अप्लाई करता है इफ़ की सूरत में कि क्राइम्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से ये बताया जा रहा है ना कि इफ़ अगर वो क्या होता,
that offense be not committed in the consequence of the abatement, यानी अबेटमेंट हुई लेकिन जो रिजल्ट है जिस मकसद के लिए हुई वो जो ऑफेंस है वो कंस्टिट्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे ये कहते हैं कि नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज़ मेड बाय दिस कोड, और अगर पीपीसी में दिस कोड यानी पीपीसी में अगर ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक प्रोविज़न के लिए पनिशमेंट जो है वो डिफ़ाइन है तो फिर तो वो प्रोविज़न जो है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन में आएगी, ठीक है। अगर कोई किसी प्रोविजंस में किसी खास ऑफेंस की जो अबेटमेंट है उसका जिक्र नहीं है तो फिर जो सेक्शन नंबर 116 है ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। सो आगे ये कहता है कि बी पनिश्ड with imprisonment of any descriptions provided for that offense for a term which may extend to 1/4 of the 1/4 part of the longest term। अब ये इसका जो है ये मेन रूल है, ठीक है। मेन रूल किस तरह है कि ये कह रहे हैं कि जो अबेटर है उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको 1/4 उस ऑफेंस की 1/4 ऑफ जो ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसको उसका जो 4th पार्ट है वो उसको क्या मिलेगा, एज अ पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। यानी अबेटर को उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 पार्ट जो है वो मिलेगा अगर जो वो ऑफेंस है क्या है वो उसकी जो पनिशमेंट है किसी लॉ में वो क्या है, वो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। यानी इसकी सिंपल मीनिंग ये है कि ऑफेंस जितना सीरियस हो सकता था उसका जो छोटा पोर्शन है ना वो अबेटर को मिलता है इस सूरत में, सिर्फ इस सूरत में कि अगर मॉडरेट नेचर के क्राइम्स हों या लोअर नेचर के क्राइम्स हों। ओके, अब आगे ये बताता है कि और विद सच फाइन इज एंड प्रोवाइडेड इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस आर विद बॉथ। यहाँ पे ये क्या है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन बताता है कि कोर्ट जो है वो उसको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती हैं, यानी सिर्फ जेल भी भिजवा सकती हैं, या फ़ाइन यहाँ और लिखा है ना, या फ़ाइन भी दे सकती हैं या इम्प्रिजनमेंट प्लस जो फ़ाइन है वो दोनों भी लगा सकते हैं। सो यहाँ से ये लिखा हुआ है फॉर द ऑफेंस और विद बॉथ, ठीक है। या इम्प्रिजनमेंट दे सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट जो एक्सटेंड हो सकती है 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है। या जो है उसको फ़ाइन दिया जा सकता है और या जो है वो बहुत जो है वो उसको दिए जा सकते हैं। तो ये 3 किस्म की पनिशमेंट है। तो ये जो पनिशमेंट है अबेटर की, ये क्या है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है। अब आगे कहता है कि इफ़ अबेटर आर पर्सन्स अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट ऑफेंस। अब यहाँ पे जो सेक्शन 116 है ये क्या करता है, ये बताता है पब्लिक सर्वेंट रूल के बारे में। ओके, सो ये कहता है कि इफ़ अबेटर और पर्सन्स अबेटेड इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, ये यानी यहाँ पे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो अबेटमेंट कर रहा है तो फिर तो सीरियसनेस बढ़ जाती है ना। अगर इन्वॉल्व बंदा जो है वो कौन हो, वो जो अबेटेड है वो कौन हो, इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, यानी अबेटर यहाँ पे कौन है, पब्लिक सर्वेंट है। हुज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। लॉ के नज़दीक जो पब्लिक सर्वेंट हैं ये उनकी ड्यूटी है कि वो ऑफेंसेस को रोके, और अगर वो खुद किसी ऑफेंस के लिए अबेटमेंट कर रहा है तो उसका काम क्या है, यानी क्राइम को रोकना। लेकिन वो उसने क्या किया, उसने उल्टा काम किया, उसने उल्टा हेल्प की, ठीक है। तो फिर क्या होगा, the duty to punish, okay, the abater shall be punished with imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offense। ओके, यहाँ पे चूँकि पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, अगर अबेटर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है तो फिर जो पनिशमेंट होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी, यानी कि उसकी अम, जो ओरिजिनल ऑफेंस की जो पनिशमेंट है, ठीक है, उसका 1/2 होगा। ओके, यानी जो पहला वाला प्रोविज़न था वो बात कर रहा था 1/4 की, ठीक है, अबेटर के लिए। अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उसकी सज़ा कम है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो फिर उसकी सज़ा 2 गुना मज़ीद बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल काम करता है वो ये है कि बिट्रेयल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जो है वो क्या है, यानी अगर आप पब्लिक ट्रस्ट को धोखा देते हैं जो पब्लिक सर्वेंट है तो फिर उसकी जो सज़ा है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। ओके, और उसके साथ साथ
विद सच फाइन और एज इज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, यानी जो मेन ऑफेंस की जो अगर कोई फ़ाइन है तो वो भी दे सकता है, और विद बॉथ। तो ये सेम अगेन वही चीज़ है, बस सिर्फ रेशो जो है वो उसमें डिफरेंट है। यानी जो अगर कोई आम शख्स है तो फिर उसको उस ओरिजिनल जो ऑफेंस है उसका 1/4 मिलेगा, और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसकी सज़ा फिर 2 गुना बढ़ जाएगी ओरिजिनल ऑफेंस के साथ। अब इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए कहता है कि ए जो है ऑफर अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। ए जो है वो क्या, बी जो है वो कौन है, पब्लिक सर्वेंट है। ए जो है उसको रिश्वत ऑफर करता है। ए इज़ अ रिवॉर्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शन। अब कहते हैं कि जो बी है वो ए क्या चाहता है कि उसको कुछ फेवर किया जाए, ठीक है। बी रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट द ब्राइब, ए इज़ पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। यहाँ पे अगर बी रिफ्यूज़ करता है तो फिर किसका जिक्र है, यानी अबिटर का जिक्र है कि वो क्या होगा, वो पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि ए जो है वो एक यानी नॉर्मल अबिटर है। अब बी जो है, ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। इन इलस्ट्रेशंस को अगर आपको याद हो हम प्रीवियस सेक्शंस में भी कवर कर चुके हैं, ये सेम वही ऑफेंसेस है, इलस्ट्रेशंस हैं। ए बी को इंस्टिगेट करता है कि वो फॉल्स एविडेंस दे। बी जो है वो डजंट गिव फॉल्स एविडेंस, यानी वो उसकी इंस्टिगेशन में नहीं आता। यानी ये हमें ये बताता है कि ए ने अपना इंटेंशन तो शो किया, उसने तो अपना काम कर दिया इंस्टिगेशन का, लेकिन जो एक्चुअल ऑफेंसेस हैं अगर इसने फॉल्स एविडेंस नहीं दी बी ने, तो इसका मतलब है जो एक्चुअल ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं हुआ। ए हैज़ नेवर द लेस कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज पनिशेबल अकॉर्डिंगली। कहते हैं कि ए ने क्या किया, nevertheless committed the offense defined in this section। जो फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करना है, यानी कोर्ट में झूठ बोलना है, ये बजाते खुद पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर एक ऑफेंस है। तो यहाँ पे अगर बी ने वो नहीं भी किया, जो एक्चुअल ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ, फिर भी जो ए है वो पनिशेबल है। किसके लिए, फॉल्स एविडेंस में इंस्टिगेशन के लिए। जो यानी ये कहते हैं कि इवन अनसक्सेसफुल जो इंस्टिगेशन है ना, वो भी जो लाइबिलिटी है वो कॉज करती है। अब सी है ए एक शख्स है ए, वो कौन है, वो पुलिस ऑफिसर है। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, यहाँ पे ये वाला सेक्शंस आ रहे हैं कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट हो, क्योंकि पुलिस ऑफिसर कौन होता है, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट रॉबरी, उसका जो काम होता है वो रॉबरी को प्रिवेंट करना होता है। अब देखिए वो पुलिस ऑफिसर है, वो किसी को अबिट करता है, जो कमीशन है रॉबरी की उसमें क्या करता है, अबिटमेंट करता है। अब अबिटमेंट जो है मिनी कई तरीक़ों से हो सकती है, वो सेक्शन जो 107 है उसने बताया है। हेयर दो द रॉबरी भी नॉट कमिटेड, रॉबरी जो है वो अंजाम तक नहीं पहुंची, कमिट नहीं हुई। ए इज़ लाइबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। फॉर दैट ऑफेंस मीन्स जो रॉबरी की जो ओरिजिनल पनिशमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर वो 10 ईयर है, तो फिर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट इस पुलिस ऑफिसर को कितनी मिलेगी, 1/4 आउट, सॉरी चूँकि ये पब्लिक सर्वेंट है तो इसकी जो सज़ा है वो 1/2 हो जाएगी 10 ईयर की। तो ये कितनी होगी, ये जो है 5 ईयर की उसको सज़ा हो सकती है। और उसके साथ साथ एंड आल्सो डिफाइन, और उसके साथ साथ उस पर फाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस हैं डी। एक शख्स है बी, वो अबिट करता है द कमीशन ऑफ अ रॉबरी, रॉबरी में अबिटमेंट करता है ए की, एक पुलिस ऑफिसर है। यानी एक आम शख्स है वो पुलिस वाले की अबिटमेंट करता है कि चलो आ जाओ मिल के जो है रॉबरी कमिट करते हैं। हुज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट दैट ऑफेंस, इस पुलिस वाले की ड्यूटी है कि वो क्या करे, प्रिवेंट करे ऑफेंस को। हेयर दो द रॉबरी बी नॉट कमिटेड, यानी जो एक्चुअल ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ। बी जो है वो तो वो किस चीज़ के लिए लाइबल है, 1/2 ऑफ द longest term of imprisonment provided for the offense for robbery and also to fine। अब यहाँ पे हो सकता है आपके जहन में ये सवाल हो कि इस केस में, इस इलस्ट्रेशन में जो बी है वो तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, फिर उसको 1/2 ऑफ द ओरिजिनल ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो क्यों मिल रही है। यानी जो अगर पुलिस ऑफिसर है उसको 1/2 मिल रही है, तो वो तो समझ में आ रही है। ये इसमें जो बी को वो मिल रही हैं वो इस वजह से नहीं मिल रही कि वो पब्लिक सर्वेंट है, बल्कि इसलिए उसको मिलती हैं कि जो ए है, जो अबिटमेंट का पार्ट था, जो वो पब्लिक सर्वेंट था और वो इसमें इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे जो लॉ का जो एग्रीवेशन क्लॉज है ना, वो यहाँ पे जनरेट होते हैं, यानी ट्रिगर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लॉ है वो ये कहता है कि ऑफेंस जो है वो नॉर्मल अबिटमेंट है, यानी बी ने क्या किया, अबिट किया, अबिटमेंट जो है प्रूफ हो गई।
अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि जो इस कंटेक्स्ट में इसमें जो शामिल है एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो शामिल है, ठीक है। यानी ए वाज जो ए है वो क्या था, उसकी क्या ड्यूटी थी, वाज इंटरेस्टेड टू प्रिवेंट द क्राइम, यानी उसकी ड्यूटी ये थी कि वो रॉबरी को प्रिवेंट करे। यानी जो तीसरा यहाँ पे स्टेप आता है वो ये है कि जो बी है, एक तो उसने अबेटमेंट की रॉबरी में, तीसरा उसने क्या किया कि चूंकि पब्लिक सर्वेंट के साथ मिलकर यानी सिस्टम बिट्रेयल का जो फैक्टर है वो भी इसमें शामिल है। यानी एक पुलिस ऑफिसर को मिसयूज़ किया जा रहा है, तो फिर स्टेट अथॉरिटी जो है वो क्या हो रही है, वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। सो सेक्शन जो 116 है उसका जो एग्रीवेटेड क्लॉज है वो ये पनिश करता है कि अबेटमेंट जो है का ऑफेंस की जिसमें यानी जिसमें ब्रीच ऑफ पब्लिक ड्यूटी हो या करप्शन हो ऑफ स्टेट फंक्शंस की, अगर वो शामिल हो, तो इसलिए जो ऑफेंडर है वो पब्लिक सर्वेंट होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। यानी जो कंटेक्स्ट है वो पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्वमेंट का होता है, क्योंकि इस केस में अगर हम ये वाली इलस्ट्रेशन देखें तो इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या है, वो इन्वॉल्व है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पुलिस वाला जो है वो एक गार्ड है, एक गेट के ऊपर खड़ा है, ड्यूटी दे रहा है। कोई आउटसाइडर उसे कन्विंस करता है कि गेट खोल दो रॉबरी के लिए। इवन जो आउटसाइडर है, इस केस में अगर हम समझें कि बी जो है वो आउटसाइडर है, इवन अगर आउटसाइडर जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं भी है, फिर भी लॉ कहता है कि तुमने स्टेट सिस्टम को करप्ट किया, इसलिए जो तुम्हारी पनिशमेंट है वो क्या है, वो भी सिवियर है। तो ये वजह है कि यहाँ पे जो बी की पनिशमेंट है वो भी इस केस में सिवियर है। पर अगर आप ये समझते हैं कि जो ये हाफ पनिशमेंट है, ये सिवियर पनिशमेंट अगर सिर्फ पब्लिक सर्वेंट को मिलती है तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। और सही रूल ये है तो 1/2 जो पनिशमेंट है वो तब लगती है जब पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी जो है कि ड्यूटी वायलेशन जो है वो इन्वॉल्व हो, चाहे एबिटर कोई भी हो। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 2 सेक्शंस को कवर किया, और आज के लेक्चर का जो मेन थीम था वो ये था अबेटमेंट विदाउट कंप्लीशन, कि अगर आप अबेटमेंट करते हो और क्राइम जो है, ओरिजिनल जो क्राइम है वो कंस्टिट्यूट नहीं होता, तब भी जो है जो अबेटर होता है वो पनिशेबल है अंडर द लॉ। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं हमारी लेक्चर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।